तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की स्टोरी बड़ी दिल दहला देने वाली है, तो एंड तक देखना। अगर आपने स्किप करा तो सब कुछ सर के ऊपर से चली जाएगा। तो कहानी शुरू होती है 31 जनवरी 2012 से। टेनेस का एक शांत कस्बा, इंटेंसिटी। एक पिता अपने बेटे के घर पहुंचता है। उसे लग रहा होता है कि उसका बेटा काम पे जाने की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन जब वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसके होश उड़ जाए। घर के अंदर उसके बेटे की बिली पेन और उसकी बहू बिली जीन, इन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई रहती है। उन दोनों को बड़ी बेरहमी से एग्जीक्यूट किया गया था। और इस पूरे क्राइम सीन पर एक सबसे अजीब और रोना लाने वाली एक चीज़ होती है। माँ बाप के डेड बॉडीज के बीच उनका 7 महीने का छोटा सा बच्चा बिल्कुल सेफ पड़ा हुआ था। उसके कपड़े उसके माँ बाप के खून से सने। पुलिस जब मौका वारदात पर आती है तो उन्हें कोई ज़बरदस्ती घुसने का साइन नहीं मिलता। कोई चोरी नहीं हुई थी। किलर बहुत चालाक था। लेकिन विक्टिम बिली पेन के हाथ में एक कुत्ते का बाल मिलता, जो इस पूरे केस को एक ऐसी दिशा में लेके जाता है जो कोई भी सोच नहीं सकता था। आखिर एक यंग और प्यारे कपल को किसने मारा, और एक छोटे से बाल का इस डबल मर्डर केस से क्या कनेक्शन। अगले कुछ ही मिनट में आप एक ऐसी दास्तां सुनेंगे जिसमें जेलिसी और दिमागी खेल की वजह से 2 जिंदगियां खत्म। कहानी में एंट्री होती है जेनी ली पॉटर की। जेनी ली एक 30 साल की लड़की होती है जो अपने ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स मार्विन और बारबरा पॉटर के साथ रहती थी। जेनी ली को कोई हेल्थ इश्यूज थे और वो कोई काम नहीं करती थी। वो दिन में 15 से 16 घंटे सिर्फ फेसबुक चलाती थी। जेनी ली चाहती थी कि वो कस्बे के सबसे कूल और पॉपुलर लोगों के साथ दोस्ती बनाए, जैसे बिली पेन और बिली जीन। लेकिन बिली जीन बहुत सुंदर थी, उसके बहुत सारे दोस्त थे और एक बच्चा भी था। जेनी ली को लगने लगा कि बिली जीन की वजह से उसे इग्नोर कर दिया जा रहा है। और फिर अचानक फेसबुक पर एक वॉर शुरू हो गई। जेनी ली को बड़े अनायमस मैसेजेस आने लगे। उसे लोग भद्दी दिखने वाली और बेकार कहने लगे। जेनी ली ने अपने मॉम डैड और अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड को रोते हुए सारी चीज़ बताई कि ये सब बिली और बिली जीन कर रहे हैं। इन दोनों के बीच गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक दिन बिली और बिली जीन ने जेनी ली को फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दिया। ये बात आज के ज़माने में बड़ी आम सी लगती है, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ खुलेआम दुश्मनी का ऐलान थी। दोनों तरफ से धमकियाँ दी गई, झगड़े होने लगे और बात बहुत आगे तक पहुँच चुकी थी। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आपको लग रहा है कि ये बस 2 लड़कियों के बीच आपसी खुन्नस का मैटर है, तो आप गलत है। अब कहानी में एंट्री होती है तीसरे इंसान की, जिसका नाम था क्रिस। जेनी ली के पापा, जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर थे, और उसके बॉयफ्रेंड जिमी को ईमेल आना चालू हुए जिसमें लिखा था, मैं क्रिस। क्रिस ने क्लेम किया कि वो CIA का एक हाई लेवल का ऑफिसर है, एजेंट है, और उसे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि वो जेनी ली की रक्षा कर, क्योंकि फेसबुक और कोई आम बात नहीं थी। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये एक साइबर बुलिंग थी। उसने ईमेल में लिखा कि बिली और बिली जीन एक डेंजरस कार्टेल ड्रग्स गैंग के साथ मिले और वो जेनी ली का रेप और मर्डर करने का प्लान बना रहे हैं। ईमेल में क्रिस ने जेनी ली के पापा को उकसाया कि थ्रेट एकदम रियल है। अगर आप बिली और बिली जीन को ख़त्म नहीं करेंगे तो वो आपकी बेटी को मार देंगी। मैं CIA की तरफ से ग्रीन लाइट परमिशन देता हूँ, आप अपने परिवार को बचा लीजिए। अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर एक्स मिलिट्री बाप का दिमाग घूम गया। उसने और जेनी ली के बॉयफ्रेंड ने वेपन्स उठाए, वेपन्स को साइलेंसर लगाया और एक रात सीधा पहुंच गए बिली और बिली जीन के घर। कि क्या सच में CIA इन सब में इन्वॉल्व थी? ये कोई बहुत बड़ा ट्रैप था।
उसके बाद जो सच सामने आया ना, इसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। असली मास्टरमाइंड का खुलासा होगा पार्ट 2 में।